सो आप सभी लोग मेरी न्यू वीडियो में आज हम आ चुके हैं वापस आपके लिए एपिक सी स्टोरी लेके और एपिक सा एंटरटेनमेंट लेके, क्योंकि ऐसा एपिक एंटरटेनमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। तो जो भी अब आ चुके हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो बताओ स्टोरी का तो क्या है, आज का हमारा डेली रूटीन हमारे रूटीन के ऊपर है। आजकल हमारा रूटीन कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं दिन भर सोता हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं 10 बजे सीख सो जाऊंगा, 5 बजे सीख उठूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, क्योंकि मेरी भाई कमर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस से। तो क्या हुआ, आज मेरे को जाना था मेरी नानी और के, मतलब मेरी बड़ी मामी बड़े मामा और के जाना था, माई वगैरह के, है ना। तो मैं ये छोटे वाले मामा के गया था, है ना। छोटे मामा के गया तो वहाँ पे मेरे को फिर एक्सीडेंट इंसिडेंट मिल गया एक। तो मैं छोटे मामा के रास्ते में जा रहा था, तो एक बच्चा था, है ना। वो जैसे ये ऐसे नहीं होता कि देखो रोड क्रॉस कर रहा था ऐसे ना, मतलब ऐसे में भागता हुआ आ रहा था वो बंदा। एक ट्रक वाले की पता नहीं क्या मस्ती थी, वो बंदा आया आया और उसको ठोक दिया। अब भाई मेरे को इतना मजा आया कि भाई कुछ एंटरटेनमेंट देखने को मिला भाई। एंटरटेनमेंट, आप बताओ, मैं घर पे पड़ा रहता तो ऐसा एंटरटेनमेंट मेरे को देखने को मिल सकता था कि भाई जो वसूल हुआ ना मेरा जो मेहनत, वह सुबह जल्दी उठा, नहाया, धोया, वो इतना वसूल हुआ। फिर मैं छोटी नानी के पहुंचा, उसको कुछ हुआ नहीं, बस हाथ में लगी थी बस, और कुछ नहीं हुआ था, बच्चा तो सेफ हो गया था ना। तब प्रॉब्लम है ना। ठीक है, अब भाई बच्चे की गलती, भेड़ वाला ने एक चीज, भाई बच्चा भी नहीं था, वो गन मारा था भाई। मेरी एज, मेरी तो मेरे से 1-2 एज कम होगी, मतलब समझदार था। ट्रक आ रहा मुंह पे आ गए तक तो आप क्या करो, पहले उसको निकल जान दो। पर नहीं भाई, मैं तो शक्तिमान ही बनूंगा, और शक्तिमान बनूंगा तो क्या है, फक 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 तो याद ही होगा। तो वही चीज हुआ, पर उसके बाद फक ही नहीं हुआ, बस फक होते होते रह गया उसके साथ। एफ होते होते बच गया वो बंदा यार, न तो फिर बोलते हैं कि शक्तिमान का एक और केस चढ़ जाता है 1 महीने के ऊपर, और फिर समय रहने को मौका मिल जाता है एक बार और कहने को कि तुमने एक बच्चे के साथ और फक कर दिया यार, अब है ना। तो फिर क्या हुआ, ठीक है, मैं छोटी नानी के गया वहाँ पे, वो छोटे मामा के, सॉरी सॉरी, है ना, माई मिस्टेक, मैं छोटे मामा के गया वहाँ पे। अब जैसे ही मैं वहाँ पे पहुंचा, तो वहाँ पे मेरे को मिला एक इंटरेस्टिंग। वहाँ पे मैं बैठा हुआ, वहाँ पे मलाई दीदी चाय, है ना, मामा की बेटी जो भी लगेगी हमारे, आई डोंट केयर, मैं नहीं जानता भाई इतना। मैं आया ही इधर हूँ, पता नहीं किन जन्मों के बाद क्यों आया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को अब तक की। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी थी जो मैं इधर आया। मैं 5-6 दिन के लिए आया था यहाँ पे, मेरे को 10 दिन होने पे आ गए बहन। यहाँ मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है, पर कोई बात नहीं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। भाई ऐसे टाइम पे जो मौसम होता है ना, ये मकल्ला वाले मौसम तो हमसे भी प्यारा ना होगा भाई, ये वाला मौसम सबसे प्यारा होता है देखो। पर यार एक तो इधर एक दिक्कत है, पहाड़ों में नहीं आ रहे, यहाँ पे ओपन फील्ड है पर पहाड़ जैसा नहीं हो। मेरे को पहाड़ ही ज्यादा पसंद है। पहाड़ों तो लगा जाता मैं 24 घंटे कैंपिंग ले बच्चे लेके आम जाम करने वाले 24 घंटे का पहाड़ियों पे एक्सपीरियंस। तो हाँ, मैं कहाँ पे था, है ना, वो मामा जी के गए छोटे वाले, ठीक है। अब वहाँ पे जाके मेरे को क्या मिलता है, ये चाय। और ओ भाई मैंने चाय पी, सही बताऊं, देखो, अब दीदी पता नहीं मेरे से कौन से गुस्से में थी, मेरे को ये अब तक समझ में नहीं आया, मेरे से कौन से जन्म का गुस्सा उतारी थी, क्या उतारी थी। मेरे लिए चाय बना के लेके, इससे बोले तो ना लाती तो फायदे में था मैं। उस चाय को आप चाय बोलते हो, आप उस चाय को आप ढंग से काढ़ा भी नहीं बोल सकते। अब ऐसी चाय लाई भाई, ठीक है, मैंने पी। चाय में पहली बात तो चीनी, चाय में चीनी ही नहीं, बताओ वो काय की चाय है,
कोई है चाय ऐसी जिसमें चीनी नहीं होती? अब बोलोगे भाई, कई अगर मेरे हाथ करेंगे कि भाई ग्रीन टी होती है, मैं भोसड़ी के मैं चाय की बात कर रहा हूँ। टी को होता है, ग्रीन भी आता है सामने से, दूध मिलती है क्या, है ना? ठीक है, उसमें ना चीनी, उस चाय पत्ती इतनी ज्यादा, मतलब मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता इनकी इतनी ज्यादा चाय पत्ती। ठीक है भाई। अब और अदरक तो ऐसे मारी कि भाई खेत है और खेत में से तोड़ी और पूरी काट ली। ठीक है, अब मेरे को दी। ठीक है, मैंने पहला पिया। अब मैं उनके मुंह पे भी नहीं बोल सकता, बेफालतू में गालियां सुनने को पड़े जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर एक दिमाग लगाया। पहले एक बार इसे ठंडी हो जाने देता हूँ, गरम गरम में ज्यादा स्वाद देगी, प्लस जीभ में मैं आराम आराम से पी। तो मैं क्या करता हूँ, ठंडी होने का इंतजार करता हूँ और मैं इसको एक साथ पी जाऊँ। और मैंने जैसे ही रखा, मेरे मामा जी, बेटा पी ले, चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी। मैं मामा जी को बोला, मामा जी एक काम करो, आप एक कप चाय और मंगवाओ। बोले क्यों? मंगवाओ तो सही। वो दीदी गई, उनके लिए भी चाय लाई फिर। मैं बोला एक बार अब आप पियो। एक घास उन्होंने, एक चूस उन्होंने भी चूसी करी, उन्होंने भी नीचे रखी। बोला अब बोलो, अब बोलो, अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं बोल रहे आप कि चाय पी लो? फिर उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है क्या? अब भाई मैं तो बोल नहीं सकता था कि दीदी आपने ऐसी चूतिया चाय बनाई है जिसको लोग सूंघ नहीं सकते, आप मेरे को उसे पीने के लिए दे रही हो। पर यह तो मैं बोल नहीं सकता था, मेरी गांड में इतना गुडन था नहीं। तो मैंने मामा जी से बोला, मामा जी एक काम करो, चाय को पहले ठंडी हो जाने दो। पर पता नहीं मेरे मामा भी जी भी क्या चीज, क्या आइटम में है भाई, वो उसी चाय को एक साथ पी गए। मैं उनकी शक्ल तार रहा, वो मेरी शक्ल तार रहे, क्या तू पी। यार मैं क्या करूं, मेरी गलती थी कुछ इसमें? गलत मिलने गया मैं, नहीं मिला ना। और यहाँ तक कि दुआरी और नहीं मिली मेरे को, तो सबसे बुरी किस्मत ऐसी। चलो कोई बात नहीं, है ना? फिर मैं बताऊं, हम जैसे तैसे उस चाय, जिसे हम चाय भी नहीं बोल सकते, उस चाय को हमने पी है। वो जैसे तैसे पी, वो मेरे को पता है वो चाय कहने के लायक, वो योग्य भी नहीं थी, चाय कहलाने योग्य भी नहीं थी। और अब हमने उस चाय को पिया। अब चाय को पिया, थोड़ी देर बैठे। ठीक है, अब मामा जी के क्या है, कॉल पे कॉल आए जा रहे थे कि उनकी भागवत है, तो उनकी कॉल पे कॉल आए जा रहे थे। मैं बोला ठीक है, पहले आप बात कर लो आराम से। मेरा तो क्या है, मैं तो निठल्ला आदमी हूँ, है ना? तो ठीक है, उन्होंने एक दो जनों से बात करी। फिर हमारे आते हैं, हमारे उनके बगल में बड़े वाले मामा जी, है ना? बड़े वाले मामा जी भी वहीं रहते हैं। ठीक है, अब हमने बड़े मामा, मैं बोला कि बड़े मामा जी के जा आता हूँ तब तक आप। ठीक है, अब गया मैं वहां पे गया, तो मेरी जो नानी जी, वो बोली, चाय बना दो। मैं बोला चाय आप बनाओगे, वो भी वापिस से? मैं बोले क्यों, क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, बस ऐसे मन भर गया चाय से मेरा यार। मेरा क्या, आज से चाय पीने का मन हटेगा। मतलब मेरी वो सगी नानी नहीं है, मतलब वैसे माई में लगती है ना, मम्मी की माई लगती है, मेरी नानी लगती है, मतलब ऐसे। तो वैसे बोले इस तरह आप रहन दो। अरे बोली चल ठीक है, कुछ खाएगा? मैं बोला ये कुछ नमकीन वमकीन है वो दे दो, मैं खा लूंगा। अब उन्होंने नमकीन कौन सी ला के दी?
कोई इमेजिन कर सकता है मेरे को? फलारी नमकीन। फल हारी नमकीन। अब ऐसा बोलोगे भाई उनके पास वही पड़ोगे, गरीबों, उनकी खुद की पूरी दुकान है, तो मतलब फिर भी तुम मेरे को कुछ कुछ देते, टेढ़ा मेढ़े देते, नथिंग कुछ भी देते यार। फलहारी, फलहारी कौन देता है भाई? चलो कोई बात नहीं, पर टेस्टी चीज जैसी भी थी बढ़िया लगी खाने में, ठीक है, तो ना खाए। बाद में मेरे से बोलती है तू रोटी खाएगा क्या? मैंने बोला कि हाँ खा लूंगा, चलो ठीक है, क्या आप बना दो मैं खा लूंगा, ठीक है। अब मेरे को बोलते तू बाहर बैठ जा तब तक, बाहर बैठ जा। अब मेरे को से उन्होंने एक कुछ भाई ये तो बोला नहीं था वहां पे, बाहर जाके अंदर वाले रूम में बैठ जा। मेरे को थोड़ी सच में आ रहा है कि भाई मैं किसी के घर में मैं ऐसे जाके बैठ जाऊंगा घर मरो जैसे, है ना? तो मैंने क्या चीज करी, मैं गया वहां पे जो दूसरा वाला रूम था उसमें जाके बैठ गया, क्योंकि हम तो है ही घर में। फिर बाद में मामी नानी आई कि तुझे इधर उधर इधर क्या है, तुझे उस वाले रूम में हम देख रहे। बोला आप इस वाले रूम में क्यों नहीं देखे? मेरी गलती? नहीं। बोला ठीक है। तो फिर मेरे को खाना लेके आए, सब्जी, कलेर, यानी 1 घंटे की सब, 1 घंटे में सब्जी बनाई पहली बार। भाई मैं ये से देख रहा था भूख से ना मर जाऊं मैं, बाकी मरू ना मरू, मैं भूख से ना मर जाऊं। चलो ठीक है, वो भी भूख ही तो है, मर जाएंगे, ठीक। 1 घंटे की घनी इंतजार के बाद आया हमारे पास रिजल्ट। भाई मैं देख रहा कम से कम आलू की होगी, भिंडी की होगी, टिंडे की होगी। भाई टिंडे की होती वो चल जाती भाई, करेले की सब्जी कौन बनाता है 1 घंटे बिना बैठा के, वो भी अपने। अब मेरी क्या गलती थी उसमें? मैं नानी से बोला नानी मेरे से कोई गलती वलती हो गई कि भाई आप मेरे से कोई गलती वलती हो, उसका बदला बदला ले रही हो? तो बोले नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मतलब फिर करेले की सब्जी कौन बनाता है? क्यों तुझे अच्छी नहीं लगती? मैं बोला नहीं। बोले नहीं हमारे बाकी तो सबको अच्छी लगती है। मैं बोला एक काम करो फिर बाकी सबको खिला लो, क्योंकि मेरा पेट तो से देख के ही भर जाता है हमेशा। फिर बोले नहीं नहीं खा ले कुछ नहीं होता टेस्ट। मतलब वो तो पता है मेरे को भी टेस्टी होती है, और वो किस तरह से टेस्टी होती है वो भी मेरे को पता है, ये चीज को उनका नहीं पता था। ठीक है। अब मैंने उनकी सब्जी खाई, मैंने करेला खाया पहला, लगा लगा के एक रोटी खाई जैसे। मैं बाकी सारी सब्जियों खा, गेहूं की सब सब्जी खानी चाहिए, बस वो करेला नहीं खाना चाहिए। करेला गंदी चीज होती है, बाकी तुम कुछ ही खाओ भाई, खाना चाहिए, पर करेला मत खाओ मेरी तरफ से तुम जिंदगी में कभी भाई। जितनी बुरी सब्जी वो है ना, उससे बुरी तो वो पहली बात तो दिखती है, क्योंकि उस सब्जी को हम कुछ बोल भी नहीं सकते। अब हम करेले को क्या बोलेंगे भाई? करेले तू चूती है इसलिए इतना खट्टा है? नहीं नहीं नहीं, वो खट्टा भी नहीं है पहली बात तो, वो है कड़वा। अब वो कड़वे को हम क्या बोले? चलो ठीक है, अब मैंने जैसे तैसे खाई। अब लास्ट में क्या था, मामा जी मेरे को बोले कि ठीक है, मैंने खाना पीना खा लिया, मैं थोड़ी देर आराम कर लिया, मैं सो लिया, उठा। फिर मैं देखा कि अब घर आ जाते हैं वापस, मतलब जिधर मैं आ रखा हूँ इधर आ जाते हैं वापस से। हम्म। मामा जी बोले कि इसको पैसे दे दो। मैं खुश है भाई, बेफालतू में नहीं, चलो करेले खाना कुछ तो मिला, कि भाई हाँ हाँ कुछ मुंह पे जाके बाहर जाके कुल्ला तो कर लूंगा, पर कोई बात नहीं।
है ना। अब कुल्ला भी नहीं कर रहा, जा रहा, मामी बोली कि अभी ये जा थोड़ी रहा है, जब जाएगा तब दे देंगे रुपए। ये चीज कोई मेरे सामने बोलने की होती है। अब वहां पे मैं नहीं बोल सकता था भाई, वहां पे मैं क्या बोलता। मैं बस वहां पे क्या कर रहा था, हाँ मामा, हाँ मामा, हाँ मामी जी, हाँ मामा, हाँ नानी, हाँ नाना जी, हाँ मामी। भाई बैंक, फिर मैं क्या घर आया। घर आते ही पहले मैंने सबसे पहला काम करा, जो कि आपको पता है, कुल्ला करने का। यहाँ पे हमारे लिए, मेरे लिए आलू के परांठे बने हुए थे। मैं चूतिया जो वहां पे करेले खाने गया। भाई क्या बताऊं, आज की मेरी जो जिंदगी की चूतिया हुई थी ना, मेरा मन तो ऐसा भयंकर वाला करा था कि मैं कुछ कर लूं। मैं सुसाइड एक टाइम कर लेता हूँ मेरे पेट का। ये बहन चो जब भी सही खाने जाता हूँ तब गलत ही खपता है। तो कलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल लाइक दैट। बट मेरे को वो चाय का स्वाद अभी तक भी नहीं भा रहा। मेरे उस चाय को मैं चाय भी नहीं खा सकता था ढंग से। तो बस आज की यही वीडियो थी। फिर मैं क्या करा था, मैं घर आया, कुल्ला उल्ला करा, फिर मैं घर पे आके चेस खेलने लग गया। जिसको भी ना पता हो भाई, चेस बहुत बढ़िया गेम है, नहीं खेलना जिसको भी आओ भाई, खेलते साथ में मजा आता है भाई, चेस खेलने में एक नंबर वाले। तो बस आज की यही थी। और आपको चलो, चलो आज की तो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको चलो कब की बताऊं। मैं आपको चलो एक बात और बता, कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर 2000 व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। उसके ही आज मैं इतना खुश हो रहा हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज बट आई एम वेरी हैप्पी टू कंसिस्टेंस ऑफ 6-7 दिन हो गए मेरे को, मैं रेगुलर हूँ अभी तो यूट्यूब पे। कि भाई आप मेरी वीडियो को सर्च मार लो तो भी मैं आप शायद से मैं भी आने लग जाऊँ, पता नहीं। आप एपिक बॉक्स डाल तो मैं भी सबसे, अरे मेरे वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को बस देखो क्या सब्सक्राइबर वाली बात है। और मेरे को सबसे पहले 50 सब्सक्राइबर चाहिए। अब वो मेरे को हल्ला कर करके लेने पड़ेगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। नहीं तो ऐसे तो वो सब्सक्राइबर नहीं होने वाले। तो गाय 50 सब्सक्राइबर होते मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह सब ओपन करके और सब करने लग जाऊँगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कराओ, लाइक कराओ, देखाओ। देखो भाई, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो भी लाइक कर दो। और कम से कम कमेंट करो, बताओ क्या क्या गलती कर रहा हूँ मैं भी। देखो मैं तो कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कंटेंट क्रिएटर, मैं भी सीख रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी तो यार यहाँ पे तो देखो मैं सीख ही सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं और कुछ कर नहीं सकता। तो मेक बी श्योर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। लव यू।